बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आपकी पढ़ाई भी बच्चों बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वचन के बारे में, यानी कि नंबर। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं वचन क्या होते हैं? सबसे पहले बच्चों निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आपकी पुस्तक में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए तो जरा। हरे भरे पहाड़ पर चरवाहा अपनी बकरियों को चराने ले जाता था, परंतु भेड़िया प्रतिदिन एक बकरी को खा जाता था। तंग आकर उसने बकरियों को चराने ले जाना बंद कर दिया, किंतु एक बकरी को यह निर्णय पसंद नहीं आया। उसने चरवाहे का विरोध किया। इस उदाहरण में बच्चों चरवाहा, भेड़िया, बकरी शब्दों से ज्ञात होता है कि वे संख्या में एक हैं, किंतु बकरियों शब्द से अनेक होने का बोध हो रहा है। व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ पे चरवाहा है, बकरी, भेड़िया है ना, तो ये क्या कर रहे हैं? बकरियों तो बहुवचन दिखा रहा है, बाकी सब एक वचन दिखा रहे हैं। तो बच्चों शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है कि वो एक है या एक से अधिक, वो क्या कहलाता है बच्चों? वचन कहलाता है। आपको ये परिभाषा अच्छी से याद भी कर लेनी है। तो आइए बच्चों अब जानते हैं वचन के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर्स के बारे में। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं एक वचन यानी सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें एक वचन कहते हैं बच्चों, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, पंखा, किताब आदि। ऐसे ही बच्चों बहुवचन क्या है? बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के यानी बहुत सारे हैं, लड़कियां, घोड़े, पंखे, किताबें आदि। अब बच्चों वचन की हम पहचान कैसे करेंगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर हम पढ़ते हैं बच्चों। तो वचन की पहचान बच्चों संज्ञा या सर्वनाम शब्द से हो जाती है, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, ये संज्ञा क्या हो गई? लड़का का लड़के, वचन बदल गया। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, हम विद्यालय जा रहे हैं। तो बच्चों संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्दों से इसकी पहचान कर सकते हैं। यदि वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम से न हो सके तो बच्चों क्रिया से हो जाती है, जैसे हिरन भाग रहा है, हिरन भाग रहे हैं। रहा है का क्या हो जाएगा? रहे हैं क्रिया, है ना। शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ बहुवचन है, यहाँ एक वचन है। तो देखिए बच्चों एक वचन वाले शब्दों का बहुवचन में प्रयोग। अब हम देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। गांधी जी तो एक थे लेकिन बोलते थे, बोलता था नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे आदर दे रहे हैं इसीलिए बोलते थे। ऐसे ही पिताजी कल दिल्ली जा रहे हैं, पिताजी कल दिल्ली जा रहा है नहीं कहेंगे, हम जा रहे हैं। बहुवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आदर दिखाने के लिए, बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे आज चाचा जी आए तो वे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वे है तो बच्चों एक ही व्यक्ति, लेकिन वह की जगह हमने वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था नहीं कह रहे हम वे, क्योंकि हम उनको बड़प्पन दे रहे हैं ना, तो वे हो गया। ऐसे ही मैं के स्थान पर हम। मैनेजर ने चपरासी से कहा, तुमने हमसे पूछे बिना छुट्टी क्यों कर ली? यानी मुझसे बिना पूछे नहीं कहा, क्या कहा? हमसे बिना पूछे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? बड़प्पन दर्शाने के लिए भी कभी कभी हम बहुवचन का प्रयोग बच्चों कर लेते हैं एक वचन के लिए। ऐसे ही देखते हैं बच्चों अब सदा एक वचन शब्द कौन कौन से रहते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः सदा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, जैसे राजेश, बुढ़ापा, भीड़, पानी, वर्षा, घी, दूध, जनता, सोना, सेना, दल, सामान, सत्य, झूठ आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सदा बहुवचन शब्द कौन से हैं? कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, लोग आदि। ये हमेशा क्या है बच्चों? बहुवचन शब्द हैं। अब देखते हैं बच्चों बहुवचन शब्दों का एक वचन के रूप में प्रयोग, यूज ऑफ प्लूरल वर्ड्स इन सिंगुलर सेंस। तो बच्चों पहला क्या है? जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जैसे हीरा बहुमूल्य धातु है, इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठा होता है। तो बच्चों ये क्या है? जातिवाचक शब्द है हीरा और इलाहाबादी, जिनका प्रयोग एक वचन के रूप में हुआ है। दूसरा है बच्चों दल, गण, वृंद, वर्ग आदि लगाकर बने शब्द एक से अधिक के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, किंतु वाक्यों में इनका प्रयोग एक वचन की तरह किया जैसा है, जैसे पुलिस दल ने चोरों को पकड़ लिया। स्त्री वर्ग आज पुरुषों से पीछे नहीं है।
तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, इनका प्रयोग एक वचन की तरह हम कर रहे हैं। ऐसे ही तू एक वचन है किंतु शिष्टाचार की भाषा में इसके स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। क्या तुमने खाना खा लिया? मित्र, काश तुमने मेरा कहा मान लिया होता। अब ऐसे ही बच्चों देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यानी कि रूल्स टू चेंज द प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। तो क्या क्या रूल है बच्चों? एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप कई आधारों पर बनाए जाते हैं, जिनके कुछ उदाहरण बच्चों आपको यहाँ पे आगे दिए जा रहे हैं। भाषा प्रयोग करने के लिए आपको इन्हें याद भी कर लेना है बच्चों। देखिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए कर देने से बहुवचन शब्द बन जाते हैं। जैसे बात अ है, हमने इसको ए कर दिया, बातें बना दिया है ना, बात का बातें। ऐसे ही रात का रातें, आँख का आंखें, बतख का बतखें, बहन का बहनें और मशीन का मशीनें हो जाएगा। अब दूसरा नियम है बच्चों, आकारांत पुल्लिंग में आ को हम ए कर देते हैं। जैसे बेटा आ, हमने क्या कर दिया? बेटे ए कर दिया है। ऐसे ही बच्चों कुत्ता का क्या हो जाएगा? कुत्ते, मुर्गा का मुर्गे, घोड़ा का घोड़े, गधा का गधे और लड़का का लड़के। अब देखिए बच्चों अपवाद क्या है इसमें, संबंधवाचक और संस्कृत के कुछ आकारांत शब्दों का रूप नहीं बदलता है। जैसे पिता पिता ही रहता है, योद्धा का योद्धा रहता है, चाचा का चाचा और नाना का नाना। तीसरा नियम है बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के आगे ए लगा देते हैं। जैसे माला, आकारांत है ना आ, माला ए कर दिया, ए लगा दिया है ना, माला का मालाएं। ऐसे ही बच्चों कन्या का कन्याएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, माता का माताएं, महिला का महिलाएं और शाखा का शाखाएं कर देते हैं। अगला नियम है बच्चों इकारांत और ईकारांत। इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर इकारांत को इकारांत में बदल देते हैं, यानी कि जो बड़ी ई की मात्रा है उसको छोटी ई की मात्रा में बदल दिया जाता है। जैसे तिथि, तो इसका क्या हो जाएगा? तिथियां। नदी, यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, जब मैं बहुवचन बना रही हूँ नदियां तो मैंने छोटी ई कर दी, देखो बड़ी ई का छोटी ई। ऐसे ही जाति का जातियां, लड़की का लड़कियां, विधि का विधियां और नारी का नारियां। अगला देखते हैं बच्चों, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में या कर देते हैं, यानी ऊपर चंद्रबिंदी लगा दी जाती है। जैसे गुड़िया था तो गुड़िया या के ऊपर चंद्रबिंदी लगा दी तो गुड़िया, ये बहुवचन है इसका। डिबिया का डिबिया, कुतिया का कुतिया, चिड़िया का चिड़िया, लुटिया का लुटिया और चूहिया का चूहिया। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए छठा नियम क्या है, यदि शब्द के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो उसमें ए जोड़ देते हैं तथा बड़ा ऊ को ह्रस्व छोटा ऊ में बदल देते हैं, यानी कि बड़े ऊ को हम छोटे ऊ की मात्रा में बदल दे रहे हैं। यदि शब्द के अंत में छोटा ऊ और बड़ा ऊ होते हैं तो ए जोड़ते हैं। जैसे बहु था ना बच्चों, बड़ा ऊ दिख रहा बहु में, तो यहाँ पे जो बहुएं हैं तो छोटा ऊ कर दिया और ए जोड़ दिया। ऐसे वधु का वधुएं, ऐसे ही वस्तु का वस्तुएं, ऐसे ही धेनु का धेनुएं। अगला है बच्चों, कुछ शब्दों में दल, वृंद, गण, जन, लोग आदि शब्द जोड़कर भी उनके बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे पक्षी का वृंद जोड़ दिया तो पक्षी वृंद, आपका आप लोग, हम का हम लोग, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण, गुरु का गुरु जन, मित्र का मित्रगण। याद रखिए बच्चों, कुछ चीजें आपको याद करने के लिए हैं बच्चों। क्या क्या? कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप एक समान रहते हैं। जैसे क्रोध, ये एक वचन में भी क्रोध रहेगा, बहुवचन में भी क्रोध ही रहेगा। देवता, पानी आदि। ऐसे ही बच्चों दूसरा जो आपको याद रखना है वो क्या है, नाते रिश्ते वाले शब्द भी अपना रूप नहीं बदलते हैं। जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना आदि, इनका बहुवचन नहीं बनेगा बच्चों, इनको यही बोलेंगे, है ना। तीसरा जो नियम है बच्चों, तत्सम आकारांत शब्दों तथा अन्य कुछ शब्दों में एक का प्रयोग नहीं होता। इनके एक वचन बहुवचन एक से रहते हैं। जैसे योद्धा लड़ता है, योद्धा लड़ते हैं। देखिए बहुवचन तो हमने बना दिया लेकिन ये योद्धा योद्धा ही रहा, है ना। ऐसे ही राजा राज्य करता है, राजा राज्य करते हैं। अगला है बच्चों, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ नहीं आता उनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता। बहुवचन बनाने के लिए उनके आगे संख्यावाची शब्द लगाते हैं। जैसे एक पेड़, तीन पेड़, एक हाथ, दो हाथ, यानी पेड़ तो पेड़ है, हाथ हाथ है, हमने संख्या लगा करके उनका बहुवचन बना दिया है।
तो बच्चों आशा करती हूँ आपको वचन नाम का ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने वचन अच्छे से सीख लिए कि कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम एक दूसरे में परिवर्तित कैसे कर सकते हैं और इनके नियम क्या क्या होते हैं। आइए एक बार इसका दोहराव भी कर लेते हैं। तो बच्चों आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा कि जिन शब्दों की किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः सदा एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से हो जाती है। यदि वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से न हो सके तो क्रिया से हो जाती है। एक वचन से बहुवचन बनाने के बच्चों कई नियम हैं। तो ये सभी आपने बच्चों इस पाठ में सीखा। आशा करती हूँ कि आपको वचन से संबंधित ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों और इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए।